नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आपको भी तो रहता है इंतज़ार, तो ये बेकरारी करते हैं कम और हम आपका भरेंगे दम। जी हाँ, क्योंकि बड़े उस्ताद शायर हैं आज हमारी महफिल में और जाने माने चेहरे हैं और बड़े दूर से आए हैं, यानी ईद का चांद है और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया जस्ट टीवी के लिए, तो कुछ भी। और हम तो यही कहते हैं कि सूरज का अंधेरा जग के, जो सूरज की रोशनी है वो जग का अंधेरा दूर करती है, लेकिन शायरी से मन का अंधेरा दूर होता है। साहित्य की जो अलख है वो इतनी रोशनी भर देती है ज़िंदगी में कि मायूसी इंसान नहीं सोचता, ज़िंदगी की दार्शनिकता बढ़ा देती है। और उसी नज़रिए के शायर आज हमारे साथ हैं और तभी तो क्या खूब कहा है कि है अंधेरा बहुत और रोशनी करें, गज़लों से नगमों से रोशन ये महफिल करें। तो दोस्तों, महफिल को रोशन करते हैं और दिल की बात बड़ी नज़ाकत से, बड़े कमाल, बड़े कम शब्दों में कहने वाले शायर आज हमारे साथ हैं। और ज़्यादा वक्त नहीं लगाते क्योंकि उनसे भी तो बहुत कुछ सुनना है हमें। और तो शुरुआत कर लेते हैं तारुफ से। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठी हैं मैडम, बड़ा प्यारा चेहरा है और पूरी हरियाली छाई हुई है, बसंत है, बहार है, सावन है। जी हाँ, वैसे ही गज़लें हैं आपकी। बात कर रहे हैं पुष्पलता आर्य साहिबा की। और मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं कि युवा नौजवान बैठे हैं और आज के समय बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं और छाए हुए हैं। सागर साहब भिवानी से हैं, हाँसी जो है हाँसी शहर से है और बहुत कमाल का कहते हैं, अभी सुनने ही वाले हैं आप थोड़ी देर में। और आते हैं फिर से पुष्पलता जी की और उनके ठीक बगल में बैठे हैं विकास यशकीर्ति साहब। और दोस्तों, हमारे कार्यक्रम के वटवृक्ष हैं, हमारे जो सबसे अनुभवी जो शायर हमारे साथ बैठे हैं, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजेंद्र गाफिल साहब की। तो दोस्तों, महफिल हमारी सज गई है। गाफिल साहब हैं, सागर साहब हैं और इधर यशकीर्ति जी हैं और पुष्पलता आर्य जी हैं। तो महफिल सजी हुई है और आप भी जो हैं अपने सारे काम छोड़कर इत्मीनान से बैठ जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। फिर ये मत कहिएगा कि ये शेर रह गया। जी हाँ, शेर नहीं, सवा शेर है हमारे पास, पूरे बब्बर शेर हैं आज, एक से बढ़कर एक गज़ल हमारे पास है। तो दोस्तों, रोशन करते हैं अपनी महफिल को और इस बात के साथ, मैं इस दावे के साथ हूँ कि आज आपको जो है एक एक शेर दिल को जो है ना हमेशा के लिए याद रहेगा, दिल में बस जाएगा, रच जाएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं और मुशायरे की तो देर कैसी, मैं दावत सुखन देती हूँ। हमारे पास बैठी हैं मैडम पुष्पलता आर्य जी। आप अध्यापिका हैं और गज़ल कहती हैं, बातरन्नुम भी कहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और दिल की नब्ज़ और समाज की नब्ज़ पर अपनी कलम चलाती हैं। जो देखती हैं उसे महसूस करती हैं और क्या खूबसूरत अल्फाज देती हैं। और मैं तो यही कहूँगी, उनका चेहरा इतना प्यारा है कि मुझे लगता नहीं कि गम भी जब भी उनकी चौखट पे जाता होगा उनको हंसता देख कर लौट जाता होगा। तो उनका चेहरा इतना प्यारा है कि गम भी सोचता है यार इतना हंसती है, छोड़ो ना, यहाँ पे क्या रहना। इतनी प्यारी हंसती है। जी पुष्पलता जी, स्वागत। बहुत शुक्रिया जी। और जहाँ आप हैं वहाँ तो गम हो ही नहीं सकता। आप तो खुशियों की सखी हैं। बेहद शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आप आगाज़ आपने कार्यक्रम को दिया है। स्वागत। तो अभी उन्होंने कहा कि गम इनको देखकर लौट जाते हैं, तो मैं कहती हूँ नारी शक्ति ऐसी है जिसको गम देखकर लौट जाते हैं। क्या बात, क्योंकि वो सबको जज्ब कर लेती है और परवाह ही नहीं करती। क्या बात है। तो उसी मिजाज की एक बेपरवाह लोग भी बैठे हैं यहाँ। गाफिल साहब का उपनाम अगर उनका अर्थ वो करे गाफिल, तो इसका मतलब बेपरवाह, बेसुध, है ना। तो वैसे यहाँ पे गम तो हमारा वाला नहीं। सौभाग्य है कि हम जी उनके शरण में है, बिल्कुल उनके सानिध्य में आज जी पढ़ रहे हैं। बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। तो एक ऐसे ही मिजाज की गज़ल कहती हूँ, तरन्नुम में आप सबके सामने पेश करूँगी। धुल जाए आंसुओं में वो श्रृंगार हम नहीं, धुल जाए आंसुओं में वो श्रृंगार हम नहीं, आवाज़ें इनकलाब हैं झनकार हम नहीं, आवाज़ें इनकलाब हैं झनकार हम नहीं,
जज्बात मोम से हैं, इरादे हैं आहनी। जज्बात मोम से हैं, इरादे हैं आहनी। जज्बात मोम से हैं, इरादे हैं आहनी। इरादे हैं आहनी। नाजुक है मगर कांच की दीवार हम नहीं। क्या बात है, आवाज़ें तो मुझमें भी शक्ति आ गई है, झनकार हम नहीं। वाह वाह। और सुनेगा जी। थोड़ा सा प्यार बस जरा सी अहमियत मिले। क्या बात है। थोड़ा सा प्यार बस जरा सी अहमियत मिले। थोड़ा सा प्यार बस जरा सी अहमियत मिले। अहमियत मिले। इससे ज्यादा जर के तलबगार हम नहीं। क्या बात है पुष्पलता जी, वाह। ज्यादा जर के तलबगार हम नहीं। और बहुत ही नाजुक सा शेर है, आप सबको छुएगा, मुझे यकीन है कि नाजुक है, नर्म दिल है, मोहब्बत है, वफा है। वाह वाह। नाजुक है, नर्म दिल है, मोहब्बत है, वफा है। नाजुक है, नर्म दिल है, मोहब्बत है, वफा है। मोहब्बत है, वफा है। कम अक्ल है क्या? कम अक्ल है, ये सुनने को तैयार हम नहीं। ये तो कम अक्ल है, ये सुनने को तैयार हम हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज़ें इनकलाब हैं, झनकार हम नहीं। क्या बात है। और आखिरी शेर जी पेश करती जी हूँ। जी जी। दे कर के जन्म मर्द को काबिल बना दिया। क्या बात है। दे कर के बहुत खूब। जन्म मर्द को काबिल बना दिया। दे कर के जन्म मर्द को काबिल बना दिया। काबिल बना दिया। वाह वाह वाह। कहते हैं वो हमें कि समझदार हम नहीं। कहते हैं वो हमें कि समझदार हम नहीं। धुल जाए आंसुओं में वो श्रृंगार हम नहीं। आवाज़ें इनकलाब हैं, झनकार हम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगी, स्त्री शक्ति की बात है। मैंने खुद देखा है, बच्चे तो विदेशों में सेटल्ड हैं और पत्नियां जो है अपने पति का हाथ पकड़कर उनको टहलाती हैं, जिनको कहते हैं कि भाई अक्ल नहीं है, समझदारी, पूरी जवानी गवा देते कहते कहते बाद में उंगली उसी की पकड़ के चलते हैं। बहुत सही, है ना। और ऐसा होता है, इसलिए कभी किसी को कुछ मत कहो। आदमी की पहली जी उस्ताद औरत ही होती है, पहले माँ के रूप में, फिर बहन के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, फिर बेटी के रूप में। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं मुशायरे में, आते हैं हमारे युवा शायर की ओर, जो कि यहाँ से हरियाणा से है और जो है अध्यापक है प्रोफेशन से, और जहाँ कहते हैं ना कि कला संस्कृति की जहाँ तक बात है, हरियाणवी गीत लिखते हैं, गज़ल भी कहते हैं, बहुत खूब। और बात ये है कि जब नब्ज़ पे हाथ रखते हैं समाज की, तो वो गीत रचते हैं जो हमारी कला और संस्कृति को बचा के रखते हैं, यानी धरोहर को बचाए हुए हैं। और एक तरह से हम ये कहूँगी कि संरक्षण ही तो कर रहे हैं अपने जो कला का, अपनी संस्कृति का। ऐसे शायरों की भी बहुत ज़रूरत है आज के समय में। दोस्तों सुरेंद्र सागर को जो है, सुरेंद्र सागर साहब को आमंत्रित करने के लिए मैं तो यही कहूँगी कि उनसे आपको मिलवाएंगे। जी सागर साहब, बहुत खूब। और आपको मैं इस जिस तरह से आपकी प्यार भरी गज़लें हैं, मोहब्बत भरी गज़लें हैं, मैं तो यही कहूँगी, क्या खूब कहा है किसी ने कि किस जगह रखूँ मैं तेरी याद के चिराग को। गाफिल साहब, किस जगह रखूँ मैं तेरी याद के चिराग को, कि मैं रोशन भी रहूँ और हाथ भी न जले। किस जगह रखूँ मैं तेरी याद के चिराग को। तो सादर आमंत्रित है जी, स्वागत। शुक्रिया अनमोल सखी जी। जी। और यस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।
और मैं गाफिल जी को एक पूरी मुकम्मल गज़ल समर्पित करता हूँ। जी जी, शुक्रिया जी, मतलब कुछ यूँ है हमने कि क्या बिगाड़ा था। जी स्वागत है। सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने इन्हें क्यों क्यों समर्पित दी, करी हाँ है। हम भी जानने के लिए। जी कई मसले अब खड़े हो गए हैं, अच्छा, वाह अरे वाह, वाह वाह, कई मसले अब खड़े हो गए हैं, सुना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। वाह, क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह, कई मसले अब खड़े खड़े हो गए हैं, वाह, सुना है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और शेर देखें कि बुजुर्गों के बर्तन अलग ही मिलेंगे, क्या बात है, आय हाय, बुजुर्गों के बर्तन अलग ही मिलेंगे, अलग उनके देखो घड़े हो गए हैं। क्या बात है, बहुत क्या मार्मिक कहने, शेर है, क्या बहुत कहने, अलग खूब, उनके आज के देखो समय का। घड़े हो गए हैं। और शेर है के मिली धमकियां हैं मोहब्बत के बदले। पर आपने उनके बर्तन कब देख लिए? नहीं, मैं तो थोड़ा बुजुर्ग के हिसाब से थोड़ा सा जी उम्र के लिहाज से क्या? उम्र के लिहाज से मिली धमकियां हैं मोहब्बत के बदले, अच्छा, उसूल आजकल कुछ कड़े हो गए हैं, वाह, उसूल आजकल कुछ कड़े हो गए हैं। मिला एक कमरा वही उनकी दुनिया, मिला एक कमरा वही उनकी दुनिया, कई साल इसमें पड़े हो गए। क्या बात है, वाह, सुना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। और शेर है के मक्ता देखें कि मक्ते का शेर है, जी कभी एक गुलशन था घर अपना सागर, क्या बात है, कभी एक गुलशन था, कभी एक गुलशन था घर अपना सागर, उसी घर के कितने धड़े हो गए, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उसी क्या घर के कहने, कितने क्या कहने। धड़े हो सच्चे गए शेर है, हैं। सच्चे शेर है, सुना है कि बच्चे बड़े हो बहुत गए। खूबसूरत। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत खूब। और आज के समय को, आज के हालात को दिखाती हुई गज़ल है। वाकई आजकल बुज़ुर्ग भी अकेले पड़ गए हैं और बच्चे भी वक्त से पहले बड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया ने, टीवी ने, और आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहती हूँ, तो बेपर्दादारी तो हो गई है, बच्चे वक्त से पहले भी बड़े हो गए हैं। और बहुत खूबसूरत गज़ल सागर साहब। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे युवा शायर जो कि भिवानी से हैं, मतलब रोहतक में जॉब करते हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, प्रोफेशन की बात करें तो, और गज़ल कहते हैं, गीत कहते हैं, बहुत खूब अपना परचम लहराए हुए हैं, अपनी पहचान रखते हैं गज़ल की दुनिया में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विकास यशकीर्ति साहब की। जी स्वागत है। और इस शेर के साथ मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। वो आँखों आँखों से बहुत कुछ कह जाते हैं, वो बातों से भी कुछ कह जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी शायरी कर जाते हैं दिल की बातें कहने में। तो यही सलाह है उनको कि निगाहों की बात निगाहों से कह लिया करो। पुष्पलता जी, निगाहों की बात निगाहों से कह लिया करो, मोहब्बत को नजर लगते देर नहीं लगती। निगाहों की बात निगाहों से कह लिया करो। तो स्वागत। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उर्मिला सखी जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। और मैं हमारे जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जी एक गज़ल तो क्या ये कही कि नहीं कि नज़ाकत भरी गज़ल है। जी, नारियों की बात मैंने 2 गज़लें सुनी है। नारी कहने से नज़ाकत अपने आप ही आ अपने आप आ जाती है। तो वो वही गज़ल उनके जज्बात जो आजकल मंचों पर बहुत सुनी जा रही है मेरी गज़ल, वो मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। रो रो कर क्यों तुमको दिल की पीर दिखानी पड़ती है, रो रो कर क्यों तुमको दिल की पीर दिखानी पड़ती है, रो रो कर क्यों तुमको दिल की पीर दिखानी पड़ती है, ये कैसी चाहत है जो हर बार जतानी पड़ती है, बहुत खूब। ये कैसी चाहत है जो हर बार जतानी पड़ती है, रो रो कर क्यों तुमको दिल की पीर दिखानी पड़ती है। और शेर देखिए उर्मिल जी,
मैं चुप थी और तुम चिल्लाए, मत समझो मैं हार गई। क्या बात है, वाह। मैं चुप थी और तुम चिल्लाए, मत समझो मैं हार गई। मैं चुप थी और तुम चिल्लाए, मत समझो मैं हार गई। प्यार मोहब्बत की थोड़ी सी रीत निभानी पड़ती है। क्या बात है, ओहो क्या जी, सलीका शुक्रिया। है, बहुत सलीके से बात कही है। मोहब्बत की थोड़ी सी रीत निभानी पड़ती है। ये कैसी चाहत है जो हर बार जतानी पड़ती है। और अगला शेर देखिए। जब भी गम में मौन हुई तो आंखें पढ़ लेते थे तुम। क्या बात है, वाह। जब भी गम में मौन हुई तो आंखें पढ़ लेते थे तुम। जब भी गम में मौन हुई तो आंखें पढ़ लेते थे तुम। क्या आफत है अब तुमको हर बात क्या बतानी बात है, पड़ती वाह है। वाह वाह वाह। क्या आफत है अब तुमको हर बात बतानी पड़ती है। वाह। रो रो कर क्यों तुमको दिल की पीर दिखानी पड़ती है। दर्द से गर बेबाक मिले, बेदर्द न पीछा छोड़ेगा। दर्द से गर बेबाक मिले, बेदर्द न पीछा छोड़ेगा। दर्द से गर बेबाक मिले, बेदर्द न पीछा छोड़ेगा। मिलते ही गम को पहले दो चार सुनानी क्या बात पड़ती है, क्या है। बात है, वाह बहुत कमाल। मिलते ही गम को पहले दो चार सुनानी पड़ती है। ये कैसी चाहत है जो हर बार जतानी पड़ती है। और उर्मिल जी गजल का वक्ता। जी। घर से जब भी यश निकलो, मुस्कान ओढ़ कर ही जाना। क्या बात है, घर से जब भी यश निकलो, बहुत खूब नसीहत। मुस्कान ओढ़ कर ही जाना। घर से जब भी यश निकलो, मुस्कान ओढ़ कर ही जाना। चौराहों से घर आंगन की बात छुपानी क्या बात पड़ती है, है। जिंदाबाद। क्या बात घर है। आंगन से, चौराहों से घर आंगन की बात छुपानी पड़ती क्या कमाल है। ये कैसी चाहत है जो हर बार जतानी पड़ती है। शुक्रिया। बहुत खूब। और वाकई मतलब मैं तो कहती हूँ दोस्तों, मुशायरा इस शबाब पर है, इस मुकाम पर है कि जो है इस मुकाम पर है कि जी चाहता है कि इस तारतम्य को हम बिल्कुल ना तोड़ें, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। समय कब रुकता है, समय चाहे तब भी नहीं रुकता है, किसी की रोके रुका भी कहाँ है। दोस्तों मुशायरा पूरे शबाब पर है और हंसी के रंग भी हैं, चिंता के रंग भी हैं, चिंता की लकीरें भी हैं, तो वहीं हंसी के रंग भी हैं। यानी सब तरह के रंग हमारे मुशायरे में होते हैं। हम ठहाके भी लगाते हैं तो कभी गंभीर भी हो जाते हैं किसी शेर पर। तो ये सिलसिला, यही तो बात है, मैंने कहा था कि किसी के पास कोई रंग होता है, किसी के पास कोई अंदाज़ होता है, और यही मुशायरे की ख़ास बात होती है। इस महफ़िल में आगे बढ़ते हैं जाने माने, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रसिद्ध, अपनी ख़ास पहचान बनाए हुए हैं जो शायर, मैं उनके नाम आपके सामने लेती हूँ बड़े प्यार से, खलूस से, बड़े सम्मान के साथ। हमें खुद गर्व होता है उनका नाम पुकारने में। विजेंद्र गाफिल साहब, आप भिवानी से हैं और उनकी ख़ास बात यह है कि अक्सर हम जब गज़ल लिखते हैं शायर, हम लोग 5 शेर की गज़ल कहेंगे, 7 की कहेंगे, 9 की कहेंगे, हद मार के 11 शेर की गज़ल कह देंगे। लेकिन गाफिल साहब ने एक मुकम्मल गज़ल जो है 11,000 शेर की कही है।
और उन 11,000 शेरों को 11 पुस्तकों में समाहित किया है। सोचिएगा, और वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गज़ल लिखने में। ऐसे वट वृक्ष, ऐसे योद्धा हमारे पास, कलम के सिपाही हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए गर्व की तो बात है ही। जी हाँ, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, और उन्होंने जितने सावन भादो देखे हैं उनके तजुर्बात जो हैं वो खुद भी बताएंगे, लेकिन सारी दुनिया को देखने के बाद वो इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि वो शेर याद आता है मुझे कि किनका है मुझे याद नहीं, लेकिन शेर याद है कि, लेकिन वो उन पे पूरा पूरा सटीक बैठता है। कहते हैं कि दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। तो वो तजुर्बात हासिल किए हुए हैं, उनको सारी दुनिया खाक नज़र आती है। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने पूरे मज़े ज़िंदगी के ले लिए, अब इनको खाक नज़र आ रही है। जी हाँ, हमारे जो है वट वृक्ष, हमारे अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम के, जी हाँ, विजेंद्र गाफिल साहब, स्वागत है। आदाब अर्ज करते हुए एक बात बतला दूं कि मेरे बारे में अभी बहुत कुछ हुआ। एक शेर मुलाहिजा फरमाएं जी, कि गाफिल किसी भी तौर पे बूढ़ा नहीं हूँ मैं, वाह वाह, गाफिल किसी भी तौर पे बूढ़ा नहीं हूँ मैं, छू छू के पाँव बच्चों ने बूढ़ा बना दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझसे भी ये गलती हुई है गाफिल के साहब, मुझे कहना चाहिए था, हमारे नौजवान शायर दिया। हैं। और जी ये देखिए जी, एक गजल की स्वागत। तरह शायद देखे कि बादल का मैं एक छोटा सा टुकड़ा हूँ तो क्या है, जी, बादल का मैं एक छोटा सा टुकड़ा हूँ तो क्या है, इन चांद सितारों को निकलने नहीं देता, क्या बात है, क्या बात इन चांद सितारों हौसला, को निकलने वाह। नहीं देता, और मैं वक्त की शतरंज का हूँ ऐसा पियादा, मैं वक्त की शतरंज का हूँ ऐसा पियादा, राजा को जो शह दूं तो संभलने नहीं है। देता। क्या बात है। प्रैक्टिकल शेर और है। एक और शेर दो शेर देखे जी, कि कोई आए या ना आए ये है मर्जी उसकी, कोई आए या या ना, ना आए ये है मर्जी उसकी, मेरी आदत सी है कमरे को सजा सजा कर कर रखना। रखना, वाह। क्या बात है। कोई आए या ना आए ये है मर्जी उसकी, मेरी आदत सी है कमरे को सजा कर रखना, वाह। और गैर मुमकिन तो नहीं, गैर मुमकिन तो नहीं फिर भी बहुत मुश्किल है, गैर मुमकिन तो नहीं फिर भी बहुत मुश्किल है, कागजी फूल पे तितली को बिठाए रखना। क्या बात है, वाह वाह गाफिल साहब, चंद शेरों देखे बहुत खूब। कि गरिए अंदाजे सच गए होते, गरिए अंदाजे सच गए होते, हम तो इतिहास रच गए होते, क्या बात है, क्या बात है। गरिए अंदाजे इतिहास रच दिया। सच गए होते, हम तो इतिहास रच गए होते, और झूठ क्या झूठ क्या दिल फरेब होते हैं, झूठ क्या दिल फरेब होते हैं, सच ना होता तो जच गए होते, अरे वाह, वाह 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 वाह, क्या झूठ बात क्या है। दिल फरेब होते हैं, सच ना होता तो जच गए होते। और शेर देखे कि हम कहाँ कर्ण जैसे दानी थे, अच्छा, हम कहाँ कर्ण जैसे दानी थे, वरना कुंडल कवच गए होते, क्या बात है। हम कहाँ कर्ण जैसे दानी हम थे, कहाँ कर्ण जैसे दानी दानी थे, थे, वरना कुंडल कवच गए होते। क्या बात है, हो गया, बहुत खूब। सुनाइए सुनाइए। मैं समझ रहा था हो गया हुआ है टाइम। चलो एक आगे, आपका काफी फेमस आगे। शेर है कि मेरे हाथ में पत्थर नहीं आता, वो हाँ, कि खुद कश्ती डुबोने को समंदर नहीं आता, खुद कश्ती डुबोने को समंदर नहीं आता, और कहते हैं बुरा वक्त भी कह कर नहीं आता, क्या बात है, वाह वाह खुद वाह। कश्ती डुबोने को समंदर नहीं आता, और कहते हैं बुरा वक्त भी कह कर नहीं आता, और तब तक ही तो अजमत है तेरे कांच के घर की, तब तक ही तो अजमत है तेरे कांच के घर की, जब तक कि मेरे हाथों में पत्थर पत्थर नहीं। नहीं क्या आता। बात है। ओह क्या बात है, गजब। बहुत तब खूब, तक ही तो बहुत अजमत खूब। है तेरे कांच के घर की। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा देखिए, खूबसूरत। जी, कुछ खास बात आ गई जोगी के ध्यान में, अच्छा, कुछ खास बात आ गई जोगी के ध्यान में, और आंखें लगा के बैठ गया आसमान में, क्या बात है, वाह। और मुझ पे हुई है दोस्तों ये शायरी नजूल,
मुझ पे हुई है दोस्तों ये शायरी नुज़ूल, शायर नहीं था कोई मेरे खानदान में। क्या बात है, शायर नहीं था कोई शायर मेरे नहीं खानदान था में। कोई मेरे खानदान में। क्या बात है, खानदान का नाम बदल दिया। अच्छा, जो सबसे लंबी गजल मैंने आपको बतलाया था जी। 11,000 शेर के, उसके जी। चंद अशार मुलाजा फरमाए जी जी कि अक्स हमारा इसीलिए तो बिगड़ा है, जी जी अक्स हमारा इसीलिए तो बिगड़ा है क्योंकि हाथों में धुंधला आईना है। आईना है। अक्स क्या बात- हमारा इसीलिए तो बिगड़ा है क्योंकि हाथों में धुंधला आईना है। और शेर देखिए कि जीत हार को गले लगाए फिरती है, जीत हार को गले लगाए फिरती है, हार जीत का कितना गहरा रिश्ता है। क्या बात है, क्या बात है। जीत हार को गले लगाए फिरती है और जीत हार जीत का कितना कितना गहरा गहरा रिश्ता रिश्ता है। और इस सलीब पे ये देखिए कि इस सलीब पे बारी बारी चढ़ जाओ, इस सलीब पे इस सलीब पे बारी बारी चढ़ जाओ, फिर सोचेंगे हम में कौन मसीहा है, फिर सोचेंगे, वाकई। क्या बात है, वाह। फिर सोचेंगे हम में कौन इस मसीहा है। सलीब पर बारी बारी चढ़ जाओ, हाँ, इस सलीब पे बारी बारी चढ़ जाओ, फिर सोचेंगे सोचेंगे कौन हम में कौन मसीहा है। और एक नए अंदाज का शेर इसमें देख जी, ले जी, जी। कि पत्तल से वो आधी रोटी चीख पड़ी, पत्तल से वो आधी रोटी चीख पड़ी, ये मजदूर यकीनन अब भी भूखा है। क्या बात क्या है, बात है, क्या बात है। ये पत्तल मुकर्रर से- कर दीजिए साहब। पत्तल से वो आधी रोटी चीख पड़ी, पत्तल से वो आधी रोटी चीख पड़ी, ये मजदूर यकीनन अब भी भूखा है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और ज़िंदगी के इतने तजुर्बात हैं, इतने हासिल किए हुए हैं और उस मकाम पर हैं कि जी चाहता है कि 11 के 11,000 एक मुकम्मल गज़ल के जो है शेर सुन लें, पर हमारा तो समय हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, हम तो ये कहते हैं गाफिल साहब ने पता नहीं कौन से वाले बादाम तो हम भी खाते हैं, पर ये कौन से बादाम खाते हैं पता नहीं। इनके पास राज है कि सारी गज़लें इनको कंठस्थ हैं, इनको मुँह ज़बानी याद हैं, इनको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारी युवा शायरा। अब युवा, जब वो युवा हैं तो हम बूढ़े कैसे हो सकते हैं। और जी हाँ, और शायर कभी बूढ़े होते ही नहीं। अब तो आप दोनों तो बाल शायर हो। बाल जी, अभी भी जन्म लिया है हमने आपके आगे। अभी जब तक मैं ही बूढ़ा नहीं हुआ ये आप सच तो भी वही है, लगते। हम बाल शायर हैं, अभी हमने शायरी में जन्म लिया है। जी, और पुष्पलता आर्य जी से हम जो हैं मुखातिब हो रहे हैं और आपने पहले भी उनका कलाम सुना है, बहुत खूबसूरत कहती हैं। जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, उर्मिला सखी जी एक छोटी सी रचना के लिए आग्रह। जी तहत में गज़ल है जी कि मतलब देखिएगा कि छोड़ दिया है सजदे करना जीवन की इस पारी में, अच्छा, वाह वाह वाह। छोड़ दिया है सजदे करना जीवन की इस पारी में, हार गई हैं झुक झुक कर ये नजरें दुनियादारी में, हार गई क्या हैं कहने, झुक झुक क्या कर। कहने। और शेर देखिएगा कि भीष्म झुकाकर शीश खड़े रह जाएंगे लाचारी में, भीष्म झुकाकर शीश खड़े रह जाएंगे लाचारी में, चीर हरण होना निश्चित है अंधे की सरदारी में। क्या बात है, क्या बात बहुत है, शुक्रिया। वाह। चीर हरण होना निश्चित है अंधे की- अंधे की सरदारी में। और बहुत नाजुक सा शेर है कि हर खाना अब तक भी उसका सील्हा सील्हा मिलता है, वाह वाह वाह। हर खाना अब तक भी उसका सील्हा सील्हा मिलता है, मैंने उसके खत रखे थे बरसों जिस अलमारी में, क्या बात है, मैंने वाह। उसके खत रखे थे, बहुत शुक्रिया, बरसों जिस अलमारी में। और बहकाती है उसकी खुशबू मेरा भोला भाला मन, वाह। बहकाती है उसकी खुशबू मेरा भोला भाला मन, जी करता है भर कर रख लूं उसकी गंध पिटारी में, क्या बात जी करता है भर कर क्या रख लूं, कहने, क्या कहने, बहुत वाह, शुक्रिया, उसकी गंध पिटारी में। और कृष्ण सुदामा में एक धरती तो फिर दूजा अंबर था, क्या बात है, कृष्ण सुदामा में एक धरती तो फिर दूजा अंबर था, खोट नहीं था लेकिन फिर भी उन दोनों की यारी में, क्या बात है, खोट नहीं था फिर फिर भी लेकिन उन दोनों की यारी में। और सब रूपों में देखिए उर्मिल जी सुनिएगा कि सब रूपों में केवल उसके हित की चिंता है उसको,
सब रूपों में केवल उसके हित की चिंता है उसको, इससे सुंदर और भला क्या नर देखेगा नारी में। क्या बात है, वाह। अच्छी बात है इससे भाई, बहुत सुंदर बढ़िया। और भला कमाल क्या नर देखेगा नारी में। और मक्ता देखिएगा जी। कि पुष्प बांध कर बैठे हैं हम, बिस्तर अपना पहले ही। वाह वाह पुष्प वाह। बांध कर बैठे हैं हम, बिस्तर बिस्तर अपना पहले ही। मोह नहीं रखते, रहते हैं चलने की तैयारी। क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात मोह है। नहीं रखते, जिंदाबाद भाई, रहते वाह, हैं वाह, चलने की बहुत तैयारी में। खूब, बहुत खूब। और छोड़ दिया है सजदे करना जीवन की इस बारी में। बहुत शुक्रिया, बहुत और बहुत लेकिन हम पुष्पलता जी को बार बार सजदा करते हैं, सिजदा करते हैं, इतनी खूबसूरत गजल बहुत के लिए शुक्रिया। बधाई देते बहुत हैं। शुक्रिया। महफिल में तो आप पूरे लुत्फ ले रहे हैं, ना उम्र की कोई सीमा है, ना प्रेम पे कोई बंधन है। हर उम्र के शायर यहाँ पर हैं और हर उम्र के हर कहते हैं ना, हर मोड़ पर, हर जीवन के हर रूप को जिया है, बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, और कुछ अभी जवानी जी रहे हैं। और बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे वरना जो है बुरा मान जाएगा, उन्होंने आंखें भी दिखानी शुरू कर दी है। बूढ़ा होगा तेरा बाप, थोड़ी देर में कह देंगे मुझे वो। तो भाई हम मुशायरे में हंसते हुए मस्ती के साथ जो कार्यक्रम करते हैं उसका भी अपना लुत्फ होता है। और अपना मकसद ही क्या है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना। वो बातों से बनाए चाहे हंसी से बनाए। और अब आते हैं उन शायर की और जो वाकई सागर है, ज्ञान का सागर है और बहुत खूबसूरत गीत लिखते हैं। सुरेंद्र सागर साहब की बात कर रही हूँ मैं। और सागर की बात आती है तो जब एक शेर याद आता है कि क्या खूब कहा है किसने कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला। हाँ, गाफिल साहब समझ गए। डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। वाह, तो वो वाह, मिजाज क्या है कहना। सागर साहब का। और क्या कहना। दोस्तों एक बात और कहना चाहती हूँ, आज मुझे खुद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद गदगद हूँ, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे जो हैं कलाम के साथ आज हम बैठे हैं। शायर हमारी महफिल की शान है। आज मेरा मन भी देख रहे, मेरे चेहरे पर भी अलग ही हंसी है, आज खुशी है। तो सागर साहब स्वागत है जी। आपने अभी सागर का जिक्र किया तो जी। एक मतला देखिएगा कि दर्दो गम से आसना सागर, वाह वाह वाह। दर्दो गम से आसना सागर, हो गया जैसे बावला सागर। वाह वाह वाह। मैंने सागर रदीफ रखा है, अच्छा, मैंने सागर रदीफ? रदीफ रखा है, तुम कभी रखना काफिया सागर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। कहाँ पहुँचा क्या दिया। कहने, क्या वाह। कहने। जी शुक्रिया। वाह, अच्छी बात। एक गजल देखें कि घर परेशानियां नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। घर परेशानियां नहीं आती, रिश्तों में तलखियां नहीं आती, क्या बात है, वाह। रिश्तों में तलखियां नहीं आती, इसलिए भी अलग हूँ मैं सबसे, इसलिए भी अलग हूँ मैं सबसे, मुझे चालाकियां नहीं आती, क्या बात है, वाह वाह। मुझे चालाकियां नहीं आती। और शेर है कि वो मुझे भूल ही गया शायद, वो मुझे शायद। भूल ही गया शायद, आजकल हिचकियां नहीं आती, क्या बात है, वाह। आजकल बहुत हिचकियां खूब भाई, नहीं बहुत खूब, आती। बहुत अच्छा। क्या कहने। गर न हो जिम्मेदारियों का बोझ, न हो जिम्मेदारियों। गर न हो जिम्मेदारियों का बोझ, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती, क्या बात है, वाह। वाह। घर न हो जिम्मेदारियों का बोझ, क्या कहने, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। वैसे सागर साहब जो शायर होते हैं उनके चेहरे पे कभी नहीं आती। वाह वाह वाह। बारिशों का खराबा है वरना, बारिशों का खराबा है वरना, सड़कों पर कश्तियां नहीं आती, क्या बात है, क्या बात। बारिशों का बहुत खराबा खूब, है बहुत खूब, वरना, बहुत सड़कों पर कश्तियां कश्तियां नहीं नहीं आती। और शेर के ऐसा बदनाम है मेरा गुलशन, ऐसा जी। बदनाम है। ऐसा बदनाम है मेरा गुलशन, फूलों पर तितलियां नहीं आती, क्या बात है, क्या बात है, फूलों पर तितलियां नहीं आती। तेरा रोना महज दिखावा है, तेरा रोना तेरा रोना महज दिखावा है, जब तलक सिसकियां नहीं आती, क्या बात है, जब तलक क्या कहने। जिंदाबाद बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद। खूब। शानदार शेर। अगर परेशानियां नहीं आती, रिश्तों में तलखियां नहीं आती। क्या बात है, वाह वाह सागर साहब, बहुत खूब। और अब की बार आप किसी की याद में भी नहीं खोए, ये खास बात है। और दोस्तों अब आते हैं फिर से
यश कीर्ति साहब की तरफ। जी हाँ, विकास यश कीर्ति साहब, आप भिवानी से हैं, रोहतक में आप जॉब करते हैं और परिचय तो हम पहले ही दे चुके हैं, उनको हम फिर से सादर आमंत्रित करते हैं क्योंकि बाद में फिर वो हमें करेंगे तो हम पहले ही बदला ले लेते हैं। जी हमारे दर्शकों के लिए एक तहत में गज़ल पेश है। जी कुछ अलग अंदाज की गज़ल है। देखिए, स्वागत न किससे छेड़ चाहत के न चर्चे कर वफाओं के, न किससे छेड़ चाहत के न चर्चे कर वफाओं के, अभी उलझे हैं चक्कर में कचहरी और दफाओं के, अभी उलझे हैं चक्कर में कचहरी और दफाओं के, हुए हैं खत तुम्हारे बात एक गुजरे जमाने की, हुए हैं खत तुम्हारे बात एक गुजरे जमाने की, मेरी अब जेब में मिलते हैं कुछ पर्चे दवाओं के, क्या क्या बात है, मेरी अब जेब में, हकीकत है। शुक्रिया दादा, मेरी अब जेब में मिलते हैं कुछ पर्चे दवाओं के, और घुमाने में स्टीयरिंग सांस अब तो फूल जाती है, घुमाने में स्टीयरिंग सांस अब तो फूल जाती है, कभी आंचल से तेरी मोड़ते थे रुख हवाओं के, क्या कहने, वाह कभी आंचल से तेरी मोड़ते थे रुख हवाओं लगते तो यूं ऐसे। क्या बात है। जी। और अगला शेर देखिए कि लगा करती थी तेरी जुल्फ कुछ घनघोर बादल सी, लगा करती थी तेरी जुल्फ कुछ घनघोर बादल सी, टपकती छत मेरी डरती है अब काली घटाओं से, क्या बात है, वाह वाह वाह, टपकती छत मेरी बहुत कमाल का डरती शेर है है। अब काली घटाओं से। जी शुक्रिया। और गजल का मक्ता देखिए, जी हम ही अब हो गए यश पाठशाला एक जीवन की, हम ही अब हो गए यश पाठशाला एक जीवन की, बहुत सीखा है हमने आज तक अपनी खताओं से, क्या बात है। बहुत सीखा है हमने बहुत खूब आज भाई, तक बहुत खूब, अपनी खताओं से। क्या कहने, क्या और मेरी इस गज़ल के बाद मेरा अनुरोध रहेगा, हमारे मंच की संचालिका बहुत खूबसूरत कवित्री डॉक्टर उर्मिला सखी से मैं दावते सुखन पेश कर रहा हूँ कि वो अपनी एक गज़ल या रचना, जो कविता, जो भी वो सुनाना चाहे, क्योंकि इनकी हर लिखी चीज़ बहुत खूबसूरत है, ये खुद भी बहुत खूब सुंदर है। जी, आपकी पत्नी सुन लेगी फिर तो खाना नहीं मिलेगा, बस कीजिए। मैं एक छोटे से शेर से मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ कि मेरे अस्तित्व के बिखरे पड़े हैं कांच के टुकड़े, अच्छा, मेरे अस्तित्व के बिखरे पड़े हैं कांच के टुकड़े, तो जब तक सामने था तब तक ही आईना था मैं। क्या बात है, बहुत खूब, बेहद शुक्रिया। और मैं तो कहती हूँ इतनी तारीफ मत कीजिए, घर जाके खाना नहीं मिलने वाला। बेहद शुक्रिया। और ये हंसी के साथ, खुशी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं, और आपने बहुत प्यार के साथ, सम्मान के साथ मुझे जो है आमंत्रित किया, यश कीर्ति जी, बेहद शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि मुझे अपने जो जनाब है हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जी हाँ, बात करें गाफिल साहब की, उन्होंने भी कहा था कि दमदार सी कविता ला दो उर्मिल, तो ले आई हूँ। और जिंदगी का खेल कविता का नाम है कि जिंदगी का खेल क्या होता है। बहुत स्वागत एक उम्मीद ने मुझे पंख लगा दिए, एक उम्मीद ने मुझे पंख लगा दिए, एक नाउमीद ने मेरे पंख कुतर दिए। क्या बात, एक उम्मीद ने मेरे पंख लगा दिए, क्या बात, एक नाउमीद ने मेरे पंख कुतर दिए। मेरा मन पंख लगने तो पंख कुतरने के एहसास से लड़ता रहा जिंदगी भर। मेरा मन पंख लगने और पंख कुतरने के एहसास से लड़ता रहा उम्र भर। किसी ने छू लिया भीतर तक, ना छू कर भी, किसी ने छू लिया भीतर तक, ना छू कर भी, और किसी ने छू कर नोच डाला दिल से देह तक। और किसी ने छू कर नोच डाला दिल से देह तक। किसी की सांसों की आहट ने मुझ में जान फूंकी, किसी की सांसों की आहट ने मुझ में जान फूंकी, तो किसी की आहटों ने मुझे जी जान से फूंका। क्या बात है, वाह। मैं कभी उड़ा, कभी गिरा, कभी तड़पा, तो कभी जिया, कभी खुशी कभी गम के खेल में उलझा रहा उम्र भर। हंसी के ठहाकों की गूंज हवाओं में फैलती रही, वाह वाह वाह। हंसी के ठहाकों की गूंज हवाओं में फैलती रही, तो कभी क्रंदन ने सिकोड़ दी वक्राकार होठों की
कपोल कलिया। क्या बात है, वाह वाह। मैं ठहरा इंसान, मैं ठहरा इंसान, होती रही रेलम पेल। मैं ठहरा इंसान, होती रही रेलम पेल, कुछ दशकों में आखिर सिमट गया जिंदगी का खेल। कुछ दशकों में आखिर सिमट गया वाह वाह, जिंदगी क्या का कहने, खेल। क्या कहने, जिंदाबाद। तो दोस्तों, वास्तव में कार्यक्रम जानदार। को भी समेटने का समय आ गया है। कार्यक्रम को जी तो नहीं चाहता, पर क्या करें, समय के आगे सब मजबूर हैं। और हम अपने जो हमारे प्यारे से जो हमारे 4 चांदन हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में उतरे हैं, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगी एक और महफिल लेके, लेकिन अब जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले कहना चाहती हूँ, किसी भी इन्फो के लिए, किसी भी इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। इसी तरह अपना प्यार, अपना दुलार हमें देते रहे। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।